नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के आप करीमगंज के निवासी हैं और आपका संस्था भी चलता है अपना मंच के नाम से। क्या लगता है करीमगंज के मुसलमानों को भाजपा के द्वारा ये कहना कि रोहिंग्या मुसलमान है और करीमगंज से गुजरते हैं तो हमको डर लगता है, कहाँ तक ये बात कहना उचित है और इससे कितना भावना को, मुसलमानों की भावना को आहत पहुंची होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि जो बयान दिया गया है वो राजनीतिक से प्रेरित है। राजनीतिक से प्रेरित इसलिए है कि आप लोग को पता ही होगा कि अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी जो हमारे नगर विधायक हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, पिछले 8 बार से वो विधायक हैं, 75 साल उनकी उम्र हो चुकी है और जैसा बीजेपी की अपनी एक नीति रही है कि 75 वर्ष से ऊपर के आयु को लोगों को वो टिकट देना पसंद नहीं करते हैं, तो शायद मनोज सिन्हा को लगता होगा कि इस तरीके का बयान दे के अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में अपनी पहचान को बनाई जाए, क्योंकि इससे पहले तो कभी हमने मनोज सिन्हा का नाम सुना ही नहीं था। होंगे वो बीजेपी की, मुकेश सिंह का तो कभी हमने नाम ही नहीं सुना था। आप ही लोग के माध्यम से मैंने उनके बयान को मैंने सुना और उनके बयान का 3-4 निचोड़ निकल के सामने आया। एक, उन्होंने ये कहा कि करीमगंज के पास रहता हूँ, भयभीत हूँ और डरता हूँ। तो शायद मुकेश सिंह या सिन्हा जी जो भी हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि करीमगंज में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं रहते हैं। वहाँ पर कुमार गली आ जाए, वो कुमार गली एक गली है वहाँ पर देखें, आखिरी गली में देखें, सेवा नगर में देखें, यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं और आज से नहीं, बरसों से रहते हैं। अपने पूर्वजों के टाइम से वो रहते आ रहे हैं। उनसे जाके पूछिए कि उनको वो भयभीत है या नहीं। अगर वो भयभीत होते तो आज उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए मकानों को वो वापस से मरम्मत नहीं करते, उसको फिर से उसको तोड़ के उसको बना रहे होते। तो जो उनका कहना भयभीत होने का, तो हमको लगता है कि सबसे पहले उनको अपने ही लोगों से करीमगंज में आके मिलने की जरूरत है। तो इतना नफरती बयानबाजी क्यों? देखिए, ये इतना नफरती बयानबाजी इसलिए है कि जैसा सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल जो वार्ड पार्षद का उपचुनाव जो हुआ, तो उसमें 26 नंबर वार्ड, जो कि 99% जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, वहां से एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति जो है वो चुन के आया। लेकिन अगर आप उस पार्षद के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि वो कांग्रेस से उम्मीदवार रह चुके हैं। और जैसा मैंने आपको अभी हमने कहा कि ये सब जो है वो अगले साल विधानसभा की चुनाव की तैयारी के नजर से आप इसको देख सकते हैं। एक बात जो मैं यहाँ पर जोर देके कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे पूर्व पार्षद के बारे में बिना नाम लिए कहा, लेकिन उनका इशारा जिस तरफ है उनके बारे में शायद वो जानते हैं कि 2002 से वो लगातार वार्ड नंबर 25 का वो नेतृत्व करते आ रहे हैं और 2017 से लेकर 2022 तक उन्होंने वार्ड नंबर 26 का भी उन्होंने नेतृत्व किया है। और मोहन श्रीवास्तव तो आ जाए हैं 1 साल 1.5 साल से 26 नंबर वार्ड में। आप जाके देख लें कि उन्होंने पिछले 20 साल में अपने 25 नंबर वार्ड में कितना काम किया है और जो 5 साल वो 26 नंबर वार्ड में रहे उन्होंने कितना काम किया। और ये ऐसा उनको देखने के लिए गया शहर के 53 वार्ड का उनको घूमना जरूरी होगा उनके लिए, क्योंकि जब वो 53 वार्ड को जब वो घूमेंगे तभी वो समझ पाएंगे कि यहाँ के पूर्व पार्षद ने 25 नंबर वार्ड के लिए क्या किया और 26 नंबर वार्ड के लिए क्या किया। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर करीमगंज के लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज करीमगंज को बोला गया, कल हो के पूरे गया शहर को बोला जाएगा, फिर पूरे देश को बोला जाएगा। तो इस तरह से भाजपा जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, अब स्टेटमेंट दे रही है, वो सरासर गलत है। देखिए, हमको नहीं लगता कि इस बात को ज़्यादा तूल देना चाहिए, इसलिए कि ये बात बोला ही गया है तूल देने के लिए। ये बात बोला ही गया है ताकि जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक उन पर नजर पड़े और उनको वो एक उम्मीदवार के रूप में देखें। बोला ही गया इसी उद्देश्य से। अगर इस बात को अगर हम लोग तूल अगर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि उनको जो है पब्लिसिटी मिलेगा, जिसकी अभी उनको सख्त जरूरत है। क्या लगता है नगर विधायक भी इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं? देखिए, नगर विधायक के बारे में मैं आपसे कह दूं कि मेरी उनसे मुलाकात पहले भी है और मैं नगर विधायक जो हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार और सह मंत्री बिहार सरकार के हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। सम्मान उनका इसलिए करता हूं कि देखिए, वो 8 बार वो विधायक रहे हैं, आप लोग सब मीडिया कर्मी रहे हैं। कभी आपने उनके मुंह से इस तरीके का किसी भी समुदाय के खिलाफ या किसी भी मोहल्ले के खिलाफ कभी आपने कोई बयानबाजी सुनी है? नहीं। हम सब डॉक्टर प्रेम कुमार का सम्मान करते हैं। सम्मान इसलिए करते हैं कि वो पिछले 8 बार से हमारे गया नगर के विधायक भी हैं
साथ में वो सह मंत्री भी कई बार रह चुके हैं, इस वक्त भी है। और मैं उनसे आशा करता हूं कि वो अपने स्तर से इस चीज को देखें कि उन्हीं के पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जिस रूप से ऐसी बयानबाजी करके सिर्फ पार्टी की छवि नहीं, साथ साथ उनकी भी जो छवि है हम लोगों के बीच में, उसको धूमिल करने की कोशिश का कार्य उन्होंने किया। करीमगंज से कितना उनको वोट जाता था? किनको? विधायक प्रेम कुमार को। देखिए ये तो चुनाव का आंकड़ा ही बताएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि काफी वोट यहाँ से उनको हमेशा मिलता रहा है। देखिए मिलता है आपको, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी वार्ड नहीं होगा जहां से किसी को वोट नहीं मिलता होगा। मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, तो जरूर उनको वोट मिलता होगा। अब अभी आप लोग देखिए कि जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ कंबाइंड थी हम पार्टी। उसके बाद भी आप देखिए कि करीमगंज हो, न्यू करीमगंज हो, ऐसा तो नहीं है कि जीताराम मांझी जी को वहां से वोट नहीं मिला। अगर इस पर भाजपा कोई माफी नहीं मांगती या कोई स्टेटमेंट नहीं देती है कि जो भी हमने कहा उसकी माफी नहीं मांगती है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? देखिए ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है। अभी तो उनके यहाँ खुद अभी टिकट की मारामारी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बता ही दिया कि प्रेम कुमार की आयु को देख के डॉक्टर प्रेम कुमार की आयु को देख के लगता नहीं कि अगली बार उनको विधानसभा का उनको टिकट मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि पार्टी, हमको नहीं लगता है कि जो है उनके फेवर में कोई बात बोलेगी। हो सकता है पार्टी अपने तरफ से कोई उचित कार्रवाई भी करे, क्योंकि जिस तरीके का अभी लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा यूपी के अंदर में हुआ, यही हिंदू मुस्लिम करके देख लीजिए। अयोध्या भी वो हार गए, जब उपचुनाव हुआ तो देखिए बद्रीनाथ भी हार गए। तो उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि अब ये राजनीति नहीं चलेगी। अब जो चलेगी वो शिक्षा की राजनीति चलेगी, स्वास्थ्य की राजनीति चलेगी, रोजगार की राजनीति चलेगी। परिचय सर आपका? सर मेरा नाम आमो मलिक, अपना मन सचिव। ऐसे मैं 26 नंबर वार्ड का निवासी हूँ।